क्वेश्चन नंबर 93 क्या है कि डिफाइन कि आपको कुछ डेफिनेशन गिवन है कि इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक एस आई, ये क्या डिनोट कर रहा है कि जो सेट S1 S2 S3 है Sn तक, इन सबका इंटरसेक्शन को ये जो चीज़ है नोटेशन ये डिनोट कर रहा है। और इसको बोलते हैं यूनियन, यानी S1 S2 S3 Sn तक जो यूनियन है इसको डिनोट किया है इस सिंबल से। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन दी गई है पहले से ही ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और लेट अल्फा आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल टू 2 से n लॉग बेस आर आर प्लस 1 और कंसीडर द सेट एस आई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस इक्वेशन को। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अल्फा को सॉल्व करते हैं। अल्फा क्या गिवन है? अल्फा गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ आर इज इक्वल टू 2 से लेकर के n लॉग आर आर प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं कि आर की वैल्यू जो है ना पुट करते जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट तो हटेगा ही। जैसे आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा लॉग 2 3, और फिर आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो लॉग 3 4, आर की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4, यहाँ 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अगर मैं n तक रखूँ तो यहाँ n आएगा, n प्लस 1 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, अब आप प्रॉपर्टी जानते हो एक लॉग की, कि अगर ऐसा गिवन हो लॉग बेस ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी अपॉन लॉग ए। ये प्रॉपर्टी जानते हो, तो यही हम इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, सब में लगाएंगे, है ना। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग 4 अपॉन लॉग 3 आएगा, है ना। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा लॉग 3 अपॉन लॉग 2, ये हो जाएगा लॉग 4 अपॉन लॉग 3 मल्टीप्लाई में लॉग 5 अपॉन लॉग 4। ऐसे ही कहाँ तक? ये हो जाएगा लॉग n प्लस 1 अपॉन लॉग n। ठीक है यहाँ तक। अब देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो फर्स्ट टर्म में ऊपर वाली चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, तो लास्ट टर्म में कौन सी चीज़ कैंसिल आउट होगी? नीचे वाली। तो बच्चा क्या हमारे पास? अल्फा इक्वल टू ये बच्चा लॉग n प्लस 1 ओवर लॉग 2। अब हम वापस रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, रिवर्स प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 n प्लस 1। तो यहाँ से n प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 2 की पावर अल्फ़ा। तो यहाँ से n इक्वल टू आएगा 2 की पावर अल्फ़ा माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू 2 ही रखनी, चारों ऑप्शन में सेम ही है। तो फॉर अल्फ़ा इक्वल टू 2 के लिए हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n इक्वल टू आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो जो सेट होगा हमारा एस आई, वो कैसे हो जाएगा? देखो, ये होगा x माइनस आई का मॉड प्लस आई प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर n है ना, यानी कि 3। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब हमको ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो i इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक ही गिवन है, यानी S1 S2 S3 हमको निकालना है। तो सेट हमको निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। तो S1 कितना आएगा? देखो, S1 आपके हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ मैं, S1 के अंदर वैल्यू क्या आएगी? इसमें आएगा x माइनस 1 प्लस आई इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पर देखो एस आई है तो मैं S1 निकाल रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 1। ये हो गया 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हम निकालेंगे S2, आई की वैल्यू 2 आ गई, तो इस केस में x माइनस 2 प्लस मॉड 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे S3। S3 के लिए आएगा x माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब जो ये इक्वेशन है मॉडुलस की, वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक मैं देता हूँ की पॉइंट, क्योंकि मैंने बताया काफ़ी क्वेश्चनों में कि अगर मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी ये सेटिस्फाई हो, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में ये वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं।
ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी। हम निकाल रहे हैं मॉड ए प्लस बी, यानी कि मॉड के अंदर x माइनस वन प्लस फोर माइनस एक्स 3 आ रहा है। यानी कि देखो ये अगर मॉड ए है मॉड बी है तो ये मॉड ए प्लस बी है, तो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसमें अप्लाई कर सकते, तीनों में यही अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट में कर देता हूँ, ये हो गया x माइनस वन। चलो पहले लिख देता हूँ मैं कि क्या करना है, a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो a की वैल्यू कितनी है x माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी है फोर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले जो x है उसको पॉजिटिव बनाओ, तो x माइनस वन, एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई वन टू फोर। इस केस में भी क्या करेंगे, x माइनस टू, फाइव माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, यानी कि x माइनस टू और x माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू आ गई टू से लेकर के फाइव तक, और इसमें भी x माइनस थ्री और सिक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो x माइनस थ्री और x माइनस सिक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री से सिक्स, ये तीनों सेट आ गए। तो इंटरसेक्शन देखना है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। कैसे निकालेंगे, देखो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो पहला तो कौन सा है, वन से फोर, दूसरा है टू से लेके फाइव तक, तीसरा है थ्री से लेके सिक्स तक। ऐसा कौन सा कॉमन है आप बताओ, ऐसा कौन सा एरिया है जो शेडेड एरिया आपको बताना है कि जहाँ पर ये तीनों कॉमन आए, है ना, तीनों लाइन हो रही हो। तो देखो ये एरिया, देखो इसमें इस रीजन के अंदर एक्स की इस वैल्यू के अंदर कॉमन आ रही है ना, ये कॉमन वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू थ्री से फोर, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ i इक्वल टू वन टू थ्री एस आई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, थ्री से फोर। अब हम निकालते हैं यूनियन, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3। इसमें तो साफ मालूम चल रहा है कौन सा, जो पूरा एरिया है ना वही लेते हैं, पूरा जो इंटरवल है वही लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सबको ले लेते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, यूनियन ऑफ i इक्वल टू वन से थ्री एस आई इज इक्वल टू वन से सिक्स, ये आपके यूनियन आएगा। तो इंटरसेक्शन थ्री से फोर यूनियन वन से सिक्स, तो ऑप्शन कौन सा है, देखो इंटरसेक्शन थ्री से फोर, ठीक है, ए ऑप्शन है, और यूनियन वन से सिक्स सी ऑप्शन है। तो ए और सी ऑप्शन इज करेक्ट।